कुछ कॉल आने की वजह से हमारा वीडियो कट गया था। खैर कोई बात नहीं। कहता है कि एल्गोरिदम और प्रमेय का दो बहुत बड़े डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि एल्गोरिदम यह कहता है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। मतलब सीधा शब्दों में समझना है तो कहता है कि एल्गोरिदम एक वैसी पाठ है ना, मतलब एल्गोरिदम एक वैसी पाठ है जो सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, कहते हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीजों को लिखो, यानी चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप। जैसे एग्जांपल लेना है तो ले लेते हैं, जैसे चाय बनाने का, है ना। तो चाय बनाते हैं तो हम लोग का सिस्टमेटिक तरीका क्या है चाय बनाने का? यही है ना कि सबसे पहले गैस को चालू करो, यानी ऑन करो। उसके बाद फिर क्या करना है कि पानी लाओ, पानी को गर्म करो। पानी जब हीट हो जाएगा, उबल जाएगा पूरा, तो उसमें क्या करना है, पत्ती डालना है, चाय पत्ती डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, चीनी डालना है, फिर दूध डालना है, फिर बाद में फिर सबको पिला उला देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहता है कि यह जो है एक सिस्टमेटिक तरीका है। इसमें सिस्टम क्या हुआ, क्या सिस्टम स्टेप बना कि पहला स्टेप बना कि सबसे पहले गैस को ऑन करना। दूसरा स्टेप क्या बना कि पहले पानी लाना, पानी को उबालना, उबालने के बाद उसमें तीसरा स्टेप बना उसमें चाय पत्ती डालना, फिर चौथा स्टेप में चीनी डालना, इस तरह के दूध डालना और बना देना, यानी हमारा चाय जो है बन जाएगा। तो वही कहता है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया को प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम बनाएंगे वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे और बनाएंगे, है ना, जो भी हमारा सिस्टम है उसके अनुकूल चलेंगे। और हमारा प्रमेय का लेमा कहता है कि प्रमेय का एक कथन है ना, लेमा एक कथन है कि जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका उपयोग करके किसी और चीजों को सिद्ध कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रयोक्ता, यानी सॉरी प्रयिका, क्या बोलते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बार बार इसलिए हो जाता है प्रयोक्ता हम लोग पढ़ाए हैं भी है, इसलिए बार बार आ जाता है ना, कोई बात नहीं। तो प्रमेयिका कहता है कि एक ऐसा कथन है जिसका उपयोग करके किसी अन्य चीजों को साबित कर दिया जाए, तो कहता है कि वह जो है हमारा लेमा कहलाता है, प्रमेयिका कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो कह सकते हैं कि जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर करके किसी और मैथड को हम लोग प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। तो जो प्रूव किया हुआ सिस्टम होता है, पहले से ऑलरेडी प्रूव कर दिया जाता है, वही हमारा प्रमेयिका कहलाता है। और उसका उपयोग कर करके हम लोग जो क्या करते हैं, दूसरा चीज का उपयोग करते हैं, मैथ में साबित करते हैं, मतलब उसके हेल्प से किसी और मैथ को हम लोग साबित कर देते हैं, वही हमारा प्रमेयिका कहलाता है, लेमा कहलाता है। अब बात है कि भाई यह किसने बनाया था, है ना, लेमा का कथन किसने दिया था? तो यह एक बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं जिनका नाम है CF गॉस, है ना। प्रमेय का प्रमाण जो दिया था, ये जो प्रमेय का प्रमाण दिया था, उनका नाम है, इनका जो नाम है CF गॉस, है ना, CF गॉस नाम है इनका। यह एक गणितज्ञ है ना, एक बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, महान गणितज्ञ हैं, जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। और प्रूव कर करके इन्होंने बताया कि जो है हमारा प्रमेयिका ऐसा है कि जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जबकि एल्गोरिदम का जो है, उन्होंने एल्गोरिदम के बारे में जो बताया, उनका जो है नाम है गणितज्ञ का, वो जो महान गणितज्ञ हैं एल्गोरिदम के बारे में जिन्होंने बताया, उनका जो नाम है वह है एल्गोरिदम का फारसी गणितज्ञ जो है वह है ख्वारिज्मी के नाम से जाना जाते हैं, अल ख्वारिज्मी। इन्होंने जो एल्गोरिदम के बारे में जो चर्चा किया था गणितज्ञ, उनका नाम है अल ख्वारिज्मी के नाम से जाना जाता है, ख्वारिज्मी, है ना, ख्वारिज्मी के नाम से जाना जाता है। ख्वारिज्मी के नाम से जाना जाता है, रिज्मी के नाम से जाना जाता है, वो गणितज्ञ हैं।
रिज्मी, ये जो है गणितज्ञ भी हैं जो एल्गोरिदम के बारे में इन्होंने बताया था। ये भी एक गणितज्ञ हैं जो हमारे एल्गोरिदम के बारे में बतलाया था। ठीक है, अब जो है एल्गोरिदम और प्रमेयिका का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट को हम लिख देते हैं जिससे जानकारी हम लोग को हो जाए। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहला बताया गया था, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, उसमें पहला जो पॉइंट बताया गया है, इन्होंने लिखा है क्या, उन्होंने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में उन्होंने बताया है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों ए एंड बी के लिए ए और बी के लिए एक ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं Q एंड R, एक ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं Q एंड R